हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग दो चैप्टर कर चुके हैं। इसमें हमारा एपी पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था, और पहला रियल नंबर जिसमें एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कर चुके थे। ठीक है, होप आप लोग लेक्चर देखे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे तीसरा चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैसेज कर दो। बोर्ड दिख रहा है, वॉइस जा रहा है, एक बार बता दो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग एक चैप्टर पढ़े होगे 10th में जिसका नाम था पॉलिनोमियल। इसमें एक इक्वेशन आता है हम लोग का, क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। जो बी है वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक पोलिनोमियल। इसको हम लोग सॉल्व करते थे, इक्वल टू जीरो इक्वेट करते थे। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया क्योंकि इक्वेशन इक्वल टू हम लोग जीरो कर दिए। ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिए तो ये पॉलिनोमियल एक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा वे है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो 2x प्लस 5y इक्वल टू 5y प्लस 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 0, और एक 5x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तीन चार तरीके सीखे होंगे 10th में, कि किसी x का वैल्यू निकालो, दूसरा में पुट कर दो, तो एक x का y का वैल्यू आ जाएगा। फिर y का वैल्यू निकालो, x में डालो तो y का वैल्यू आ जाएगा। पहले एक तरीका सीखे होगे। फिर एक तरीका सीखे होगे डिवाइड करके, a से b को डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो a और b का वैल्यू आ जाता था। तो ये तरीका तुम लोग सीखे होगे सॉल्व करने का इक्वेशन में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो पॉलिटेक्निक में आता नहीं है। ठीक है, आप लोगों को क्या आएगा? इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है इस बाय पावर हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x की पावर हो जाएगा 2, और ये 2 ही का पावर को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, यानी दो। क्वाड यानी दो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझोगे? पॉलिनोमियल से ही अलग कैसा है? पॉलिनोमियल में कोई पावर नहीं होता, बट क्वाड्रेटिक में दो पावर। ठीक है, अब अगर अगर हम बोल दें कि सर a इक्वल टू 0 है, a की जगह पे अगर वैल्यू 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा।
तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वालिटी है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर x की पावर 2 वाला टर्म तो इसमें नहीं है। बी वाई ठीक है, x की पावर 2 वाला टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या हो गया? सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमारे पास, अब जब ये आ गया तो इसको हमारे पास के दो रूट्स होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका दो रूट होगा। दो रूट कहने का मतलब इसका हमेशा दो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ए और बी। इन द सेंस की पावर अगर 2 है तो मेरे पास दो सॉल्यूशन, दो आंसर आएगा। अगर हम बोले सर पावर एक्स इक्वल टू 3 है तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका कितना आंसर आएगा? इसका 3 आंसर आएगा, ए बी सी। जैसे पावर 4 रहा तो 4 है। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 का कितना आंसर आएगा? ए और बी, हमेशा दो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। चलो, अब इसका रूट निकालने का हमारे पास बहुत सारा तरीका होता है। 10th में हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर। कैसे? मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या करते थे? इस बी को दो में तोड़ लेते थे। ठीक है, इधर भी आ जाता था एक टर्म, इधर भी आ जाता था दो टर्म, फिर दो टर्म को सॉल्व करते थे इक्वल टू 0 इक्वेट करके, और हमारे पास दो आंसर आए। इसको क्या बोलते थे? मिडिल टर्म। एक दूसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी पढ़ोगे फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे? ये वाले बी, बी स्क्वायर माइनस 4, ये ए, ये बी। ठीक है, बी स्क्वायर 2 और ए। तो ये रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका अगर कहीं फंस जाओ तो। ठीक है, मान लो कि यहाँ प्लस माइनस कैसा है। ठीक है, अब हम बताएं कि हमारे पास दो रूट होता है। इसको रफ कर रहे हैं ऊपर वाला को। हम बोले सर मेरे पास दो रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे पास इसके दो रूट है, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार प्लस, और वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? दिख रहा है ना, माइनस बी। एक यहाँ माइनस लगाया था ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, इससे एक रूट निकल गया, इससे दूसरा रूट निकल गया। और ये जो भी डिस्क्रिमिनांट है वो बोलता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी डी दे देगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे कभी कभी ये दे देगा, कभी कभी इसके जगह पे ऐसे डी, डायरेक्ट आपको डी दे देगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पुट करेंगे और एक्स और वाई का आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो चलो इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है।
इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मिडिल टर्म से नहीं बना पा रहे हो, मिडिल टर्म से नहीं बन रहा है, तो आराम से ये वाला x और y दो वैल्यू निकालो, रूट आंसर आ जाएगा। ठीक है, x माइनस b, तो यहाँ पहले लिख लो a इक्वल टू 5 है ना, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -6। यही है मेरा x माइनस बी, यानी माइनस, यहाँ पे -2 है तो हो गया माइनस बी, एक बार प्लस, ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 5 और सी यानी -6। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 5, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस रूट अंडर तुम्हारा 120 5 और 20 तो तुम्हारा 120 और ये माइनस माइनस प्लस 124 अपॉन, तो ये रूट से निकाल के बाकी सॉल्व कर रहे ना, ऑप्शन में ऐसा होगा। दूसरा वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक्स निकल गया, ऐसे ही सिंपल वाई निकाल लो। वाई कैसे निकालोगे, वाई इक्वल टू सेम माइनस बी, इस बार माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू सी -6 अपॉन, बी का वैल्यू डाल दो यहाँ से -2, 2 इंटू यहाँ से ए का वैल्यू डाल दो 10। ठीक है, तो वहां से x निकल गया, यहाँ से y निकल गया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आगे। तो 10th में पढ़े भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या है इसमें, एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। एनसीईआरटी से बना देना सारा, इसका एग्जाम्पल वगैरह इजी इजी है। क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट या रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व कर लेना। और इसका एक वो होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो ध्यान रखना, चलो बता देते हैं। जैसे हम लोग निकाले ना, ये निकाले अपने डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाले हम। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, हाँ ठीक है, जो भी है सॉल्व कर लेना तुम लोग। कितने जन देख लो, 4 जन देख लो। ठीक है, सॉल्व कर लेना तुम लोग। देखो प्रॉपर्टीज देख लो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। फर्स्ट चैप्टर में बताए थे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ पे रियल नंबर आएगा। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, एक्स और वाई दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 इक्वल रूट आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लिखना, यानी x इक्वल टू वाई,
एक्स और वाई, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही वाई का वैल्यू आएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो नो रियल नंबर, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ सकता है। ठीक है, यानी माइनस रूट वाला ये सब आएगा, इमेजिनरी नंबर आ सकता है। तो ये सब तीनों इंपॉर्टेंट एक। ठीक है, इसको लिख के फटाफट। टेंथ में तो तुम लोग को इतना ही दिख रहा है, बट एक तो क्वेश्चन रूट वाला भी आ सकता है। एक्स वाई ले लो यार करके। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लिए। चलो ठीक है, आगे एक कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है जो कि पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखना। टेंथ में मे भी आ सके, बट थोड़ा सा अच्छा लेवल का कर लेते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज में ही आता है। बाकी फिर हम लोग इम्पोर्टेंट मतलब चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक दिन बैठेंगे, सारा क्वेश्चन लगाएंगे, सारा चैप्टर करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, या फिर समझ लो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्या किया है, एक्स और वाई की जगह अल्फा बीटा ले लिया। तो अगर तुमको पूछा सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट कितना आता है, इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द रूट यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 10th में पढ़े होगे, माइनस बी बाय ए। ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे तुम लोग नहीं, मतलब ए ले लो, वही सिंपल। ठीक है, और इसका दो रूट आएगा, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट यानी दोनों रूट को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस बी बाय। हमको रूट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, हम बी डालेंगे वैल्यू माइनस, और ए डालेंगे तो माइनस माइनस बी बाय रूट मेरा आ जाएगा सम ऑफ द रूट। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा। अगर दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इस बार आएगा सी बाय ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, बाकी सब डिवाइड वाला तुम लोग को 10th में नहीं है, वो 11th में पूछता है। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा है, बताओ तो क्या आएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन देते हुए। चलो हो गया, इंपॉर्टेंट सारा कुछ हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, रूट निकालने सीख गए। ठीक है, डी से रूट निकाल लेना। तुम्हारा प्रॉपर्टीज बता दी है, क्या क्या होता है, डी जीरो होगा तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन होगा, डी लेस देन होगा क्या होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर
-3x -10 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग का, ठीक है। फाइंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सॉल्व करते हैं। सबसे पूछा पूछा गया, क्या पूछा है? सम। सम क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ क्या है? b क्या है? a यहाँ पे कितना है? 1। b कितना है? -3। c कितना है? -10। ऐसे लिख लिया करो सबसे पहले, ठीक है। तो -b/a यानी 3, माइनस पहले से एक है और एक b भी -3 है, अपॉन a कितना है? 1। कितना आ गया? 3/1 यानी 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा बाय ए। सी कितना है यहाँ पे? -10। ए कितना है? 1। इसका आंसर कितना आ गया? -10। तो 3 और -10 इसका मेरा राइट आंसर, ठीक है। समझ गए? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो सॉल्व कर लेना तुम लोग, तो देख रहे हो, सॉल्व कर लेना, इजी है। तो आज हम लोग पढ़े कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो इसके मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक अल्फा एक बीटा, या एक्स वाई या अल्फा बीटा को निकालने के लिए मेरे पास मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। अगर 10th में अच्छे से पढ़े हो तो मिडिल टर्म से निकाल लेना, ठीक है। अगर टाइम नहीं है उतना सोचने का तो सिंपल हमारा अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, बीटा बराबर -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ से अल्फा निकल गया, यहाँ से बीटा निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। इस टर्म को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर ये डी ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास क्या आता है? रियल और डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अलग अलग, ठीक है। रियल रहेगा और दोनों रूट अलग अलग रहेगा अल्फा बीटा का वैल्यू। अगर डी इक्वल टू 0 रहा तो सेम रूट यानी इक्वल रूट, ऐसे लिख लो, यानी अल्फा और बीटा का दोनों का आंसर सेम रहेगा। डी लेस देन 0 रहेगा तो नो रियल, यानी इमेजिनरी नंबर आ सकता है। क्या पढ़े? क्लास में क्या पढ़े? प्रॉपर्टीज। कि अगर हमको सम ऑफ द रूट्स बोलेगा अल्फा प्लस बीटा तो -b/a आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलेगा अल्फा इंटू बीटा तो c/a, ठीक है। तो आज का लेक्चर से इतना ही हम लोग सीखे, इतना नोट कर लेना फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही था, बाकी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। अच्छा, नेट का थोड़ा इशू होगा बट तुम लोग आराम से वो देख लेना, क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो करते हैं रफ। आज का इतना ही। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तुम लोग वो कर लेना, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग में आराम से देख लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।